अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ अहमद है और आप देख रहे हैं प्रोडक्टिव डेस्कटॉप चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एमएस वर्ड शॉर्ट कीज़ के बारे में बताऊंगा, जैसा कि सेंटेंस या फिर वर्ड को डबल अंडरलाइन कैसे करते हैं। उसके बाद एक टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है, यानी कि जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ है सेम वैसे फॉर्मेटिंग में नीचे कैसे लिखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट फंक्शन कीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप किसी भी स्पेसिफिक नाम को या फिर वर्ड को जो है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं आपका आम शॉर्ट कीज जैसा कि टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, या फिर मैं आपका टाइम टेक्स्ट को बोल्ड करना, अंडरलाइन करना या फिर इटैलिक करना, इस तरह के शॉर्ट कीज पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट या फिर शिफ्ट प्लस ऑल्ट के साथ इस्तेमाल होने वाली शॉर्ट कीज के बारे में जानते हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये मेरे पास नेम है। बेसिकली ये मेरे पास एक पेपर है जो कि मैंने बच्चों के लिए बनाया था। तो यहाँ से मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी करूँगा तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए ये जो टेक्स्ट है मेरा, ये डबल अंडरलाइन हो चुका है। अगर मैं अगेन इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू करता हूँ तो ये सिंगल अंडरलाइन होगा, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी करता हूँ तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो कि मेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है वो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। लेट्स से मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये बोल्ड पहले से ही है, इसको इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका कलर भी मैंने रेड कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल शिफ्ट, अभी देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाऊंगा तो ये जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो हो जाएगी। अभी मैं नीचे जाता हूं और यहाँ पर लिखता हूं दी स्कूल ऑफ नर्चर, ठीक है। मैंने इतना लिख दिया है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ था, देखिए ना, ऊपर इटैलिक भी है, बोल्ड भी है और फोनेट भी तब्दील हुआ है, उसके बाद अंडरलाइन भी है। तो सेम मैं ऊपर मैनुअली जाके बोल्ड करूँ, फिर इटैलिक करूँ, फिर अंडरलाइन करूँ, फिर फोनेट ढूंढूँ, तो इसके बजाय मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी कर दूंगा तो जैसे ही मेरा टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ था सेम वैसे ही मेरा टेक्स्ट नीचे लिखा जा चुका है। अभी मैं इसके आगे जो भी लिखता जाऊंगा वो सेम होगा। लेट्स से मैं लिखता हूँ आई एम आ बॉय, ठीक है। मैंने ये टेक्स्ट लिखा है। उसके बाद मैं लिखता हूँ दिस इज आ बुक, ठीक है। मैंने ये जो टेक्स्ट मतलब फॉर्मेटिंग एक दफ़ा आप यूज़ करेंगे वही फॉर्मेटिंग आपकी चलती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फॉर्मेटिंग को क्लीन कर दें, यानी कि बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, तो आप सिंपली उस टेक्स्ट पर 3 दफ़ा क्लिक करेंगे जिससे वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो आपकी जो कम्प्लीटली तौर पर फॉर्मेटिंग थी वो तब्दील हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है स्पेलिंग चेकर। तो स्पेलिंग चेकर के लिए आप F7 प्रेस करें। जब आप F7 प्रेस करेंगे तो आपको स्पेलिंग चेकर बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे बुक के स्पेलिंग जो थे वो गलत थे, तो यहाँ पर मुझे बुक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, यानी कि मैं बॉक्स भी लिख सकता हूँ, बो बोए या फिर बुक। मैं यहाँ पर बुक लिखना चाहता हूँ तो सिंपली बुक पर क्लिक किया और चेंज कर दिया। तो अभी देखें यहाँ पर मेरे जो स्पेलिंग थे वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। सॉरी, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो अभी देखें अभी देखें मेरे जो टेक्स्ट के बुक के स्पेलिंग थे वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ और देखें डिमोनिस्ट्रेटिव के स्पेलिंग बिल्कुल गलत हैं, तो नीचे रेड लाइन शो हो रही है जो कि ये बता रही है कि आपकी स्पेलिंग गलत है। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर जाकर देखें डिमोनिस्ट्रेटिव के बिल्कुल स्पेलिंग आ गए। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते तो F7 दबाकर आप अपने स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ और मेरे ऑटोमेटिकली जो स्पेलिंग था वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। सॉरी। इसके बाद आता है हमारे ग्रामर। तो अभी देखें ये वाला हिस्सा सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर नीचे रेड लाइन शो हो रही है जो कि ये बता रही है कि आपका जो ग्रामर मिस्टेक है। तो यहाँ पर सिंपली जाकर मैं अपनी ग्रामर मिस्टेक को भी ठीक कर सकता हूँ। तो इस तरह आप अपने पूरे जो है ना डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं, उसकी ग्रामर को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट की आती है वो अलाइनमेंट, ठीक है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप अपने टेक्स्ट को एक गुड लुकिंग देना चाहते हैं। तो सिंपली इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे तो ये राइट साइड पर चला जाएगा। कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे तो ये लेफ्ट साइड पर मूव हो जाएगा, ठीक है। मैं अगेन बताता हूँ, कंट्रोल प्लस आर से ये राइट साइड पर चला जाएगा, ई से सेंटर में आ जाएगा और एल से राइट साइड पर चला जाएगा।
نیکسٹ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ شارٹ کی ہے وہ ہے ورڈ کو فائنڈ کرنا. میں اس کو ریموو کرتا ہوں. ورڈ کو فائنڈ کرنے کے لیے کسی بھی اپنے ڈاکومنٹ کے اندر کسی بھی مخصوص نیم کو یا پھر مخصوص جگہ کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو Ctrl+F دبائیں گے تو آپ کو نیویگیشن باکس مل جائے گا. اس کے اندر میں یہاں پر لکھتا ہوں MONDAY, ٹھیک ہے. میں نے یہاں پر منڈے لکھا تو میرے ڈاکومنٹ کے اندر یہ منڈے لکھا ہوا ہے. ابھی میں اس کو ریموو کرتا ہوں. میں نے یہاں سے ریموو کیا اور لکھتا ہوں THE. میں نے دی لکھا. ابھی دیکھیں جہاں جہاں پر میرا THE یعنی کہ دی لکھا ہوا ہے وہ والی جگہ ہائی لائٹ ہو چکی ہے, جس سے آپ کسی بھی نام کو یا پھر کسی بھی اسپیسیفک ورڈ کو تلاش کر سکتے ہیں. نیکسٹ شارٹ کی جو کہ کافی زیادہ پرسنلی میں یوز بھی کرتا ہوں اور امپورٹنٹ بھی ہے وہ ہے پیج بریک, یعنی کہ نیو پیج کو کیسے ایڈ کرتے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پر میرا اوپر والا پیج جو مکمل ہو چکا ہے اور نیچے میرا نیو پیج آ چکا ہے. تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے میں پیج کو بریک کروں, اس پوائنٹ سے یہاں سے پیج کو بریک کروں اور میرا یہ جو ٹیکسٹ ہے نیچے والا وہ نیکسٹ پیج پر شفٹ ہو جائے. تو اس کے لیے سمپلی Ctrl+Enter پریس کریں گے تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ نیو پیج پر شفٹ ہو جائے گا. ابھی دیکھیں وہاں سے آدھا ٹیکسٹ جو ہے وہ ریموو ہو چکا تھا اور میرا وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ نیو پیج پر آ چکا. اگر میں لاسٹ میں نیو پیج ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اگین Ctrl+Enter کی دباؤں گا تو میرے پاس جو نیو پیج مجھے مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے سائز کو انکریز یا پھر ڈیکریز کرنا. تو لیٹ سے میں اس کو پکڑتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو پکڑا اور نیکسٹ جو شارٹ کی آتی ہے وہ ہے کرنٹ ڈیٹ یا کرنٹ ٹائم کو کیسے انٹر کرتے ہیں. تو اس کے لیے سمپلی آپ نے جہاں پر آپ نے اپنی کرنٹ ڈیٹ یا ٹائم کو انٹر کرنا ہے تو وہاں پر کلک کریں اور آپ پریس کریں Shift+Alt+D. جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی جو ہے ڈیٹ آ جائے گی. اگر آپ نے آٹومیٹیکلی ٹائم کو کرنٹ ٹائم کو جو موجودہ ٹائم ہے اس کو ایڈ کرنا ہے تو Shift+Alt+T دبائیں گے تو آپ کا کرنٹ ٹائم آ جائے گا. ڈیٹ کے لیے Shift+Alt+D ہے اور ٹائم کے لیے Shift+Alt+T ہے, جس سے آپ اپنے ڈاکومنٹ کے اندر کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم کو انٹر کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے. تو میک شیور ٹو لائک اینڈ سبسکرائب. میں نیو چینل ہے میرا تو معذرت.